जिस सुख की तुम तलाश कर रहे हो संसार में, वो उस क्षितिज की भांति है। जिस क्षितिज की ओर तुम जितना जाते हो उतना ही तुम्हारा और सुख का फासला बढ़ता रहता है। तुम्हारी और तुम्हारे सुख के बीच की दूरी कम नहीं होती, वो उतनी की उतनी बनी रहती है। तुम क्षितिज की ओर जाते हो, उफक की ओर जाते हो कि पकड़ लेंगे, जहां धरती और आकाश मिल रहे हैं वहां पहुंच जाएंगे। चलो तो, लेकिन कहीं नहीं है, कहीं वो स्थान नहीं मिलता जहां धरती और आकाश मिलते हों। कहीं वो जगह नहीं मिलती जहां तुम्हें सुख मिल जाएगा, जहां तुम्हारी तृष्णा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम चलते ही रहते हो और चलते चलते इतने निढाल हो जाते हो, इतने थक जाते हो, इतने टूट जाते हो कि बस ढेर हो जाते हो, वहीं ढेर हो जाते हो, वहीं आखिरी श्वास छोड़ देते हो। ऐसा जीवन है, इससे भिन्न कुछ है नहीं। किसकी तलाश में लगे हुए हो? जो अपने ही पास है, वहीं से लेके आए हो, वहीं से लेके आए हो। अगर मेरे से पूछो तो इस तलाश ने ही तुम्हें दूर कर दिया है सुख से। इसी तलाश ने ही तुम्हें अपने ही आनंद के स्रोत से दूर कर दिया है। क्योंकि ढूंढते तुम बाहर हो, दूर ढूंढते हो, दूसरे में ढूंढते हो, है तुम्हारे भीतर, है तुम्हारे अंदर, है तुम्हारे पास से भी पास, और तुम बाहर भटक रहे हो, बाहर भटक रहे हो। लोगों को देखो, कोई अमरनाथ की यात्रा पे जा रहा है, कोई केदारनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं, और कैसे जाते हैं? बड़ी ही श्रद्धा और बड़ी ही भक्ति से जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते जाते हैं। जो बद्रीनारायण की यात्रा को जाते हैं, केदारनाथ की यात्रा को जाते हैं, वो हरिद्वार से ही शुरू करते हैं चलना। सड़क के ऊपर, सड़क को नापते जाते हैं अपने शरीर से, पांव से सिर तक लंबा करके शरीर को लिटा देते हैं आगे, दंडवत, साष्टांग प्रणाम उस खुदा को, उस परमात्मा को जिसको मिलने जा रहे हैं। वो कहां है? वो केदारनाथ में, बद्रीनाथ में मिलेगा, उसके मंदिर में मिलेगा। और वहां पहुंचना कैसे है? पूरी श्रद्धा के साथ पहुंचना है। और श्रद्धा अधूरी रहेगी अगर हम लेट लेट के नहीं जाएंगे। वो बेचारे लेटते हैं, बड़ी मुश्किलों से पहुंचते हैं, 6-6 महीने लग जाते हैं, बीच में बरसात का मौसम आ जाता है। तो अगर कोई आदमी 5 फुट 7 इंच का है तो 5 फुट 7 इंच एक बार वो लेटता है, ऐसे जैसे प्रणाम करते हो, माथा धरती को लगाते हो, पांव भी धरती को लगे हुए हैं, पेट भी धरती को लगा हुआ है, हाथ भी तुम्हारे धरती को छू रहे हैं, और फिर तुम सरकते हो। उठना नहीं है, अपने शरीर को सरका करके आगे ले जाना। जहां माथा था वहां पांव आ जाएंगे और माथा और आगे 5 फुट 7 इंच सरक जाएगा। इस प्रकार से प्रणाम करते हुए तुम पहुंचते हो। कितनी गहन श्रद्धा है, कितनी आस्था है, मजबूत। तुम क्या श्रद्धावान हो, उनको जाके देखो। श्रद्धा तो उनकी देखने के काबिल है, वो ऐसे जाते हैं वहां। लेकिन उन मूर्खों को ये पता नहीं है, उन पागलों को ये पता नहीं है। मैं गाली नहीं दे रहा उनको, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जहां वो पहुंचना चाहते हैं लेट लेट के, इतनी यातनाएं दे के इस शरीर को, परमात्मा को दुखी करके वहां पहुंच रहे हो। भीतर ही परमात्मा है, उसी देह में विराजमान है, उसी देह को सता करके, दुख दे करके तुम वहां पहुंच रहे हो। किसके दर्शन करने जा रहे हो? रास्ते में सब जगह परमात्मा ही फैला हुआ है, वही बिछा हुआ है रास्ते में, और वो दिखाई नहीं देता। वहां बद्रीनाथ में पहुंचेंगे तो वहां दिखाई देगा। परमात्मा के ऊपर ही लेट लेट के जा रहे हैं, उसी को मसल मसल के जा रहे हैं, लेकिन वहां प्रतीति नहीं होती है। प्रतीति होगी वहां मंदिर में अंदर जाके, मूर्ति के दर्शन करके, उस नारायण की मूर्ति के दर्शन होंगे तो चैन मिलेगा, तो तृप्ति होगी। ऐसे लोगों के जीवनों को देखना, जरा गौर से देखना,
भिखमंगों से भी ज्यादा बुरी उनकी हालत है। परमात्मा ने दया नहीं की, परमात्मा ने कृपा नहीं की। उन बेचारों का क्या दोष है? वो तो भक्त हैं, नहीं की तो नहीं की, लेकिन उनकी हालत देखी नहीं जाती। इतनी इतनी गहन उनके भीतर की जहालत है, मूर्खता की चरम सीमा पे खड़े हैं। इसीलिए तो दुख है कि तुम दूर ढूंढते हो, दूर है, वहां जाना है, वहां पहुंचना है। एक दिन एवरेस्ट की चोटी पे पहुंच जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा, तुम ये सोचते हो। और जब तक चलोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं, जब तक दौड़ोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। बाहर है। क्यों ऐसा करते हो? क्योंकि तुम्हें सिखाया ही ये गया है। संसार के प्राणी ने एक ही शिक्षा ली है कि अगर पाना है तो चलना पड़ेगा, अगर पहुंचना है तो वहां दूर मिलेगा, उसके लिए बहुत यातनाएं करनी पड़ेंगी, उसके लिए काम करना पड़ेगा। तुम्हें 10 पैसे भी कमाने हैं तो तुम्हें दुकानदारी करनी पड़ेगी। तुम्हें जो भी पाना है उसके लिए कुछ कृत्य चाहिए, उसके लिए कर्म चाहिए, उसके लिए बहुत ज्यादा तुम्हें अपने आप को होमने की जरूरत है। तुम्हें कार खरीदनी है तो उसके लिए बड़ा पैसा चाहिए, पैसे के लिए कमाई चाहिए, पसीना पसीना होना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा संसार के साथ, तब जाकर के पैसा इकट्ठा होगा, फिर उस पैसे की कार आएगी। लेकिन सुख कब आएगा? क्या कार मिलने से सुख आ जाएगा? क्या उसमें सुख है? ये जितने कार वाले हैं वो सुखी हैं। लोग साइकिल से कार तक पहुंच गए लेकिन सुख न बढ़ा, सुख न मिला, सुख में कुछ कोई ना हुआ, फर्क पड़ा। दुख वैसे का वैसा निर्मित हो गया, बल्कि दुख और हो गया। पहले तो 7 घंटे नींद ले लेते थे, अब 4 घंटे भी नींद नहीं आती। आते हैं बेशुमार लोग आते हैं, महाराज जी कार तो आ गई, सब ठीक हो गया है, लेकिन रात को नींद नहीं आती। अब नींद कैसे आ सकती है? तुमने खुद ही अपना आयोजन ऐसा कर लिया है कि नींद नहीं आ सकती तुम्हें। नींद आती है उस स्वच्छंदता में, उस स्वतंत्रता में, उस निर्भारिता में, जहां कोई भार नहीं है तुम्हारे कंधों पर, तुम्हारे हृदय पर, तुम्हारे मस्तिष्क में। जब तक तुम निर्भर नहीं हो जाते हो, नींद कैसे आ सकती है? मन चल रहा है, हर समय चल रहा है, हर समय चल रहा है। तो जिस खुशी की यहां बात की है, वो खुशी भी तुम लेके आए हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है, वो बाहर ढूंढ रहे हो, दूर 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 दूर। और जितना तुम बाहर ढूंढते हो उतना ही वो खो जाता है। उसका पता भी तुम भूल जाते हो, उसका ठिकाना भी तुम भूल जाते हो। और मैंने तुमसे कहा कि गम, कि दुख तुम्हारे अपने कारण है, तुम्हारे अपने कारण है। जब तुम पहले पहले यहां आए थे, जब तुम पहले पहले उतरे थे, तो बिल्कुल कोरे थे। तुम में ईर्ष्या नहीं थी, द्वेष नहीं था, वैर नहीं था, वैमनस्य नहीं था, लोभ नहीं था, मोह नहीं था, वासना नहीं थी, अहंकार नहीं था। एक छोटे सी तरंग ने, इस छोटी सी तरंग ने तुम्हारे अहंकार को पुष्टि देनी शुरू कर दी, अहंकार को पैदा कर दिया। तुम आ गए, तुम आ गए, तुम वजूद में आ गए। वो जो छोटी सी बूंद सागर से अलग हुई थी, उसके अंदर अहम आ गया कि मैं बूंद हूं, सागर वो रहा, सागर अलग है। और बूंद फिर उड़ी, फिर इतनी दूर उड़ गई, फिर इतनी दूर, और समुद्र की वो शांति और समुद्र की वो अथाह गहराइयां, जहां परम आनंद है, परम विभूतियां हैं, जहां परम संपदा है, जहां परम ज्ञान है, उस
सतगुरु वो है जो तुम्हें रास्ता दिखाता है। अभी बता रहे थे ना हमारे आचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार पराशर, कह रहे थे कि हाथ को पकड़ लो या पकड़ा दो, लेकिन पकड़ने में छूट भी सकता है, तो तुम पकड़ा दो। बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने। दो ही मार्ग तुम्हें बताए। एक मार्ग तो है कि तुम हाथ को पकड़ लो, उसका हाथ तो सब जगह है, उसका हाथ तो तुम्हारी तरफ बढ़ा ही हुआ है। तुम्ही ने अपने हाथों को बांध रखा है, पीछे कर रखा है, जेबों में डाल रखा है, जेबों का पैसा कहीं ना चला जाए। जेब में कुछ नोट हैं वो खिसक जाएंगे तो तुम्हें उनको संभालना है, इसलिए जेबों से हाथ बाहर आते ही नहीं है। और उसका हाथ बढ़ा हुआ है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। और जिनको दिखाई दे भी जाता है वो अपना हाथ निकाल के उसका हाथ पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। कईयों के हाथ आ भी जाता है हाथ में, लेकिन बात फिर भी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? इसलिए नहीं बनती कि तुमने परमात्मा का हाथ पकड़ करके भी नहीं पकड़ा। तुमने हाथ पकड़ा है अपनी शक्ति से। तुम कह रहे हो कि मेरे में शक्ति है, मेरे हाथ में शक्ति है, ऊर्जा है, मैंने पकड़ रखा है। जब चाहो छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी है। जब चाहो ढीली कर दो अपनी गिरफ्त, अपनी मुट्ठी को ढीला कर दो तो छूट गया। तुम्हारे ऊपर है। तुम समझो मैं सत्तावान हूं, मैं अहंकार मेरा। जिसने हाथ पकड़ा हुआ है वो अहंकारी है। तो अहंकारी की तरफ तो परमात्मा देखता भी नहीं है, उसकी तरफ तो मुंह भी नहीं करता है। इसलिए तुमने हाथ उसका पकड़ा हुआ है तो वो तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं है कि तुमने पकड़ लिया है। पकड़ा है तो अपनी मर्जी से पकड़ा है, अपनी मर्जी से छोड़ भी दोगे। और समझते हो कि ये मेरा प्रयास है, ये मेरी शक्ति है, मैंने किया है, मेरे करने से ऐसा हुआ है। तुम्हें अपने प्रयास पे भरोसा है, उसके प्रसाद पे भरोसा नहीं है। तुमने ये नहीं कहा कि प्रभु तेरे चरणों में मैं गिर गया, मैं समर्पित हो गया। तुम चाहो तो ठोकर मार के चले जाओ, चाहो तो उठा लो। और ठोकर कभी मारी नहीं जाती। जहां निरहंकारिता है, जहां समर्पण है, वहां कोई ठोकर मारने वाला नहीं है तुम्हें। वहां तो तुम्हें हाथ तो क्या पकड़ाएगा, वो तुम्हें उठा के अपने कंधों पे बैठा लेता है परमात्मा। और फिर कंधों पे बैठने से तुम्हें इतनी दूर तक दिखाई देता है जितना दूर तक परमात्मा को भी दिखाई नहीं देता। तुमने देखा ना कि बाप के कंधों पर बेटा बैठ जाता है, तो जहां तक बाप देख सकता है बेटा उससे भी आगे देखने लग जाता है। परमात्मा तुम्हें कंधों पे उठा लेता है, लेकिन तुम गिर गए हो, तुम मिट गए हो, तुम पूरी तरह से शरणागत हो गए हो, तुम्हारा पूरी तरह से समर्पण हो गया है। और तुम्हारी पुकार भीतर की सच्ची है कि मुझे उठा लो, मुझे सहारा दो, मुझे अपना हाथ दो। तो वो हाथ तो क्या, दोनों हाथों से तुम्हें उठा के ऊपर कर देता है। दूसरे का हाथ पकड़ने में बड़ी परेशानी है। क्या पता कब छूट जाए, कब छूट जाए, कब निकल जाए हाथ। ऐसे ही एक बच्चा मेले में घूम रहा है, उसने बाप का हाथ पकड़े हुए हैं और मेले में धक्का लगता है, लोग रेल पेल कर रहे हैं, काफी सारे लोग आ जाते हैं, धक्के से बेटा गिर जाता है, उसका हाथ छूट जाता है बाप से, भीड़ में गुम हो जाता है, भीड़ में खो जाता है, भीड़ बहुत है, कुचला जाता है पांव के नीचे आके। और अगर अपने आप को बचा भी लेता है तो देखता है आसपास बाप नहीं है। उतनी देर में बाप भीड़ से अलग हो गया, भीड़ ने बाप को बच्चे से अलग कर दिया। अब वो रोता है, अब वो चिल्लाता है, अब मेला अच्छा नहीं लगता संसार का, अब रोता है। तुम वैसे भी नहीं। मैं देखता हूं कि प्राणी ना तो हाथ पकड़ा रहा है ना पकड़ ही रहा है। अगर पकड़ भी लेते हाथ और कोई बात नहीं छूट भी जाता, तो उस संसार में, इस मेले में तुम रोते तो अपने बाप के लिए, तुम
पुकार तो उठाते, पापा पापा तो करते, तो कोई राह चलता हुआ भी, कोई भीड़ वाला है कोई आदमी तुम्हें कहता आओ बेटे तुम्हें तरह हमारे पापा से मिला देते हैं, तुम्हें ले जाता, तुम्हें उठाकर बैठा देता अपने दफ्तर में, अपनी दुकान पर जो उसने मेले में सजा रखी है, और अनाउंस करवा देता कि किसी का बच्चा खो गया है, बच्चा यहाँ है। वो फिर भी बाप से मुलाकात हो जाती। अब वो गलती नहीं करेगा दोबारा बच्चा, अब वो बच्चा खुद नहीं पकड़ेगा हाथ को क्योंकि ठोकर खा चुका है, अब वो हाथ पकड़ाएगा अपने बाप को। तुम इतना भी अगर करना सीख जाओ तो एक ना एक दिन उसका हाथ तुम्हें पकड़ ही लेगा, लेकिन तुम पकड़ते भी तो नहीं हो उसका हाथ। और वो जो बच्चे को रोता हुआ देख करके अपनी दुकान पर ले गया है कि उसको बाप से मिलाना है, उसको अपने पापा से मिलवाना है, क्योंकि वो रो रहा है, बेचैन है, बाप के बगैर कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेला दुखमय हो गया है। वही मेला जो सुखी था, वही मेला जो सुख दे रहा था, वही मेला जहां पर वो लगे हुए थे बैलून, और वो देख देख के खुश हो रहा था, जहां खिलौने सजाए हुए थे और खिलौनों की तरफ मुड़ मुड़ के देखता था, जहां मिष्ठान्न थे, खाने की चीजें थीं और बच्चा रमा हुआ था, उनके अंदर वो ऐसा चहक रहा था, ऐसा खिला हुआ था कि उसको कोई गम नहीं था, कोई दर्द नहीं था। बाप के छूटते ही दर्द शुरू हो गया, बाप के छूटते ही वो सामान वैसे का वैसा लगा हुआ है, वो दुकानें वैसे ही सजी हुई हैं, वो बैलून वैसे ही उड़ रहे हैं आकाश में, वो खिलौने वहीं के वहीं हैं, वो सब मेला वैसा का वैसा है, लेकिन वो नहीं है, पिता नहीं है, परमात्मा नहीं है, बाप नहीं है, तो सब दुखमय हो गया है, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो जिसने उसको बच्चे को लेकर के बिठा लिया है अपने पास और बाप की तलाश करके बाप से मिलवा दिया है, उसका नाम है सतगुरु। वो है सतगुरु। बस इतना ही काम है और कोई काम नहीं उसका। लेकिन तुम उठो तो, तुम पता तो लगे तुम्हें, तुम रो तो, तुम पुकारो तो, तुम आवाज तो दो। और उसके लिए तुम्हें छत पे चढ़ करके नहीं पुकारना। हमने एक बार ऐसा ही कहा तो एक मां कहती है कि मेरा बच्चा छत पे जाके सुबह से शाम तक जोर जोर से पुकारता रहता है, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, मुझे संभालो, मुझे संभालो। तुम ऐसे मत करने लगना। पुकार भीतरी होती है, पुकार तुम्हारे हृदय का स्पंदन है, और वो जब स्पंदन जब फैलता है तो सतगुरु तक पहुंच जाता है। जहां भी है सतगुरु, तुम स्पंदित हो, तुम स्फूर्त हो, तुम्हारे हृदय के अंदर से पुकार उठ रही है, बस इतना काफी है। वो पुकार दूर दूर तक जाती है, दूर दूर तक जाती है और सतगुरु के हृदय को छू लेती है, क्योंकि सतगुरु खुला है, वो सब जगह है, वो सब दिशाओं में है। वो तो पुकार सुनने के लिए बेताब है। मैंने कल कहा था ना कि जब तक पुकार नहीं उठती, जब तक प्यास नहीं उठती, तब तक तुम्हारी प्यास बुझाने का आयोजन प्रकृति नहीं करती, तब तक वो तामझाम नहीं उठता है। जब तक भूख नहीं लगती है तब तक भोजन नहीं मिलता है। इसलिए पुकार, और उसी पुकार में सतगुरु है, उसी पुकार में परमात्मा है, और उसके मिलते ही फिर से तुम खोई हुई प्रसन्नता, खोई हुई खुशी को पा लेते हो। वो खोया हुआ जो था वो सब मिल जाता, वो मिला हुआ था, दूर था, फिर से मिल जाता है। तो मैं तुम्हें कह रहा था कि जिन्होंने भी ध्यान के मार्ग पर चलना शुरू किया है, सबसे पहला प्रमाण उनके जीवन में
इस बात से लिया जाएगा कि वो कितने खुश रहते हैं। जिसके जीवन में खुशी नहीं उतरती है, जिसके जीवन में प्रसन्नता नहीं आती है, वो समझ ले कि या तो वो ध्यान कर नहीं रहा या वो गलत रास्ते पर है। ये सबसे पहला होना चाहिए काम, खुशी का, प्रसन्नता का। लेकिन छोटी छोटी चीजें तुम्हारे बीच में रुकावट डालती हैं। कल हमने अपने प्यारे अरविंद को चोला पहनाया मानवता का और उनको आचार्य का पद दिया। कुछ लोग मेरे पास आए, बड़े खुश थे, बड़े खुश थे, मुस्कुरा रहे थे। तो कहते थे महाराज जी आपने बहुत अच्छा काम किया। मैंने कहा आपके कहने की जरूरत थी, नहीं तो शायद मैं सोचता मैंने बुराई काम किया है। तुम्हारी गवाही जरूरी थी, तुम गवाही नहीं देते तो मुझे कैसे पता लगता। एक दूसरा आदमी आया, वो कहने लगा महाराज जी ये आपने बहुत अच्छा किया कि एक ब्राह्मण को आपने बना दिया आचार्य। मैंने कहा भाई बात तो ठीक है, मैंने तो ब्राह्मण को ही देख करके आचार्य बनाया है, अगर शूद्र होता तो कभी न बनाता। क्योंकि शूद्र और ब्राह्मण का क्या मुकाबला, दोनों में कितना अंतर है, दोनों में कितना अंतर है। उस पूछने वाले को, बैठे हैं वो, बैठे हैं पीछे, उस पूछने वाले को हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। उस पूछने वाले को ये पता होना चाहिए कि ये जो देह है इसको तुमने किसी को ब्राह्मण कह दिया, किसी को शूद्र कह दिया, किसी को वैश्य कह दिया, ये बाहर का खोखला है, बक्सा है, जिसको खराब होने पर, टूटने पर तुम जला दोगे। जो ये बक्सा थोड़े समय के लिए है, ये खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, तो इसको जलाना होगा, इसको बर्बाद कर देना होगा, इसको फेंक देना होगा। इसके जो तत्व हैं वहां से, जहां से आया है वहीं चले जाएंगे। ये जो पुतला है इसको तुमने ब्राह्मण कह दिया क्योंकि ब्राह्मण के घर से निकला, क्योंकि ब्राह्मणी की गोद से आया, किसी ब्राह्मणी ने पैदा किया तो वो ब्राह्मण हो गया। तुम बाहर के खोखलों में पड़े हुए हो, तुम्हें भीतर का प्रकाश दिखाई नहीं देता, जो एक है, जो सब में एक है। जब ये खोखला टूटता है तो वो प्रकाश जो भीतर से बाहर जाता है वो भी एक है। वो जो प्रकाश है उसकी चमक भी एक है। ये नहीं कि शूद्र का दिया जो है वो प्रकाश नहीं देगा और ब्राह्मण का दिया ही प्रकाश देगा। अगर शूद्र ने दिया जलाया है तो उसका घर प्रकाशित होगा। हो सकता है कि ब्राह्मण अपने घर का दिया जलाए ही ना, तो कोई प्रकाश नहीं होगा। ब्राह्मण हो सकता है कि ब्राह्मण के घर पैदा हुआ इंसान बुझा रह सकता है, उसका दिया कभी न जले, उसके घर में अंधकार ही रहे। और शूद्र ने अपना दिया जला लिया तो प्रकाशवान हो गया, उसके घर में प्रकाश ही प्रकाश है। भीतर प्रकाश का होना ना होना निर्णायक है कि कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है। ये तुम्हारी बनाई हुई चौखटें हैं, तुम्हारी अपनी बनाई हुई चौखटें हैं, जिन चौखटों में तुम फिट कर लेते हो। एक बार हमारे एक आचार्य ने भी ऐसा प्रश्न उठाया था, तो मैंने उनको जवाब दिया। मैंने कहा कि 99.9% जितने भी परम संत, परम बुद्ध हुए इस संसार में, इस जगत में आज तक, वो ब्राह्मण नहीं पैदा हुए थे, वो नीची जातियों से आए थे। तुम देख लो, इतिहास है तुम्हारे सामने है, तुम देख लो। वो क्षत्रिय रहे होंगे,
वो वैश्य रहे होंगे, वो शूद्र रहे, शूद्रों की तो बहुत संख्या है, बहुत संख्या है, क्योंकि दिया तो वो भीतर है, दिया तो वो भीतर है तुम्हारे। किसी का बुझा हुआ है, किसी ने जला लिया है, वो प्रकाश ही निर्णय करता है कि कौन ब्राह्मण है। ब्राह्मण तो उनके लिए दिया गया था शब्द, उन लोगों के लिए जो ब्रह्मनिष्ठ थे, जो ब्रह्म का जिनका आचरण था, जिनका आचरण परमात्मा जैसा है, जो चलते हैं तो परमात्मा दिखाई देते हैं, जो बैठते हैं तो परमात्मा, जो बोलते हैं तो परमात्मा। परमात्मा का जो भी स्वधर्म है, परमात्मा को कोई स्वधर्म होता नहीं, लेकिन जो भी उसके होने का ढंग है, उस परम शक्ति, उस परम तत्व का, उस ढंग के जो लोग हैं, उनको हमने ब्राह्मण कहा कि वो ब्रह्म में है। ब्रह्म उनमें है या वो ब्रह्म में है, एक ही बात है, उसी को गोद में उठाए घूम रहे हैं।